हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट डिटेक्टिव। तो जैसा आज हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री की गिरने की वजह से निफ्टी में थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आया है, जो इसने अपना कल एक ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई पर ही सपोर्ट लिया था। तो वहाँ से आज इसने ओपनिंग करके यहाँ पर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से उतनी ही यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया। हम देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, उतना ही बाइंग प्रेशर आने की वजह से ये ज़्यादा नीचे नहीं गिरा। मतलब इसका कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो आज जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो निफ्टी आईटी इंडेक्स की करने वाला हूँ, जिसमें मैंने जो 3 कंपनीज़ हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक, उनके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उनके पैटर्न देखेंगे। क्योंकि रिलायंस की वजह से जो निफ्टी 50 ड्रैग हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 इतना नीचे नहीं गया और स्टेबल बना रहा। वो इसकी वजह से, क्योंकि हम अगर देखें तो निफ्टी आईटी में एक अच्छा बाउंस बैक आया है आज, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी एक हायर हाइज एंड हायर लो वाली रैली शुरू हुई थी और ये 20 EMA के ऊपर इसने अपना पूरा अप ट्रेंड बना लिया था। देन यहाँ से एक जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से यहाँ तक इसने इसको टच किया। देन यहाँ से रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद यहाँ पर इसने एक बाउंस बैक दिया। देन फिर से ये जो इसका एक प्रीवियस सपोर्ट है, जो ये लेवल है 37,000, 37,650 का। देन उसके बाद आज इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। तो इसमें आप देखते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो इसके जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है कंपनी का, उसमें सबसे पहले तो कंपनी है टीसीएस। तो टीसीएस देखते हैं। तो टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा लो पर है। अभी टीसीएस ट्रेड कर रही है 3255 पे, 3255 पे। और जबकि इसका ऑल टाइम हाई लगभग 4580 का है। तो लगभग ये अपने अभी 50% नीचे ये स्टॉक टूटा हुआ है, 50%। तो यहाँ पर अगर हम देखें आज का प्राइस एक्शन टीसीएस में क्या एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला था, इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट, मैंने अपनी जो प्रीवियस टीसीएस वाली एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था कि इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो पहले तो यही होगा 3460 का, और मे बी 3500 कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये एक इसका रेजिस्टेंस जो है ना, क्योंकि यहाँ पर इसने थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश की थी एंड उसके बाद यहाँ से ये टूट गया था स्टॉक। लेकिन अगर हम देखें प्रीवियस जो इसने अप ट्रेंड लिया है, तो उसमें ये 20 EMA के ऊपर ही था। लेकिन यहाँ पर इसने अपने 200 EMA का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर थोड़ा सा बेस ही बनाया, लेकिन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उस समय आई थिंक मार्केट में भी सेलिंग आ गई थी। तो उसकी वजह से यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर इसने 20 EMA के आसपास ब्रेकआउट दिया। देन एक तरह से बेस बनाया है यहाँ पर। और इस बेस को बनाने के बाद आज इसने बहुत अच्छा एक बाउंस बैक, एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल फॉर्म की है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये इसने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की है। तो ये इसने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है टीसीएस ने। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हैं तो इसको एक बार 200 EMA को ब्रेक करने देने का वेट करना चाहिए। एंड उसके बाद जब ये इसके ऊपर बैठे, देन हमें इसमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक्यूमुलेट करने के लिए देखना चाहिए। यहाँ से भी अगर ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, अगर ये इस लेवल पर आता है और यहाँ का ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से भी हमें लगभग 4 से 4.5% का गेन मिल जाएगा। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 3450, 3460 का। तो ये तो टीसीएस का हो गया। अभी हम देख लेते हैं इसके बाद जो एक और आईटी का धुरंधर है, इन्फोसिस में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। बस यहाँ पर इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कई बार इस रेजिस्टेंस लेवल पर सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट लिया। देन यहाँ से चलना शुरू हुआ, एक अप ट्रेंड फॉर्म किया, 200 EMA के भी ऊपर ये स्टॉक आ गया था, जो कि टीसीएस में ऐसा नहीं है अभी। देन ये जो इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया
और उसके बाद ये नीचे गिरा। अब यहाँ पर इसने एक जो कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड फॉर्म कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं लोअर हाइज, एक ये हाई बनाया, देन उसके बाद उसके छोटा एक हाई बनाया, देन और इस हाई के बाद जो ये लो बनाया था, तो अभी अगर हम इसको लो कंसीडर कर रहे हैं तो ये उसके नीचे बनाया है। तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का इसने एक पैटर्न फॉर्म किया है। तो अगर आप लाइक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लाइक इन्फोसिस में हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ऐसी कंपनी है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के उस पर्पज से देखना चाहते हैं और मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि एक हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिला, जैसे कि यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद ये गेन एकदम चलता चला गया और गेन मिला, तो हमें इस जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका 1635 के ऊपर, 1635 के ऊपर ये अगर बैठता हुआ दिखता है, लाइक यहाँ से ये चलता है, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है एंड देन यहाँ पर बेस बनाता है या फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो हम इसमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लाइक ट्रेड लेने के लिए देख सकते हैं। ओके, और अभी हम अगर बात करें इसकी नेक्स्ट जो कंपनी है आईटी की जिसकी हमें बात करनी है आज, एचसीएल टेक। सो एचसीएल टेक ने भी एचसीएल टेक ने अपने बॉटम से ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गेन दे दिया है इन्वेस्टर्स को। अगर हम यहाँ से मेज़र भी करें तो ये काफ़ी अच्छा एक इसने रनअप दे दिया था, लगभग 20% का। तो अभी ये जो कंपनी, अभी ये जो एचसीएल टेक में हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये 20 EMA के नीचे है और 50 EMA पर टेस्ट, 50 EMA के का आई थिंक टच करने की कोशिश की है इसने आज, हम देख सकते हैं चार्ट में। तो अगर ये 50 EMA को तोड़कर 50 EMA का ब्रेकआउट देने के बाद 20 EMA के ऊपर बैठती दिखाई देती है यहाँ पर, लाइक ये इसको यहाँ से चलती है और यहाँ पर आने के बाद ये 20 EMA के ऊपर चल बढ़ती है और यहाँ से ब्रेकआउट देती है, लाइक इस लेवल का ब्रेकआउट दे देती है, जिसमें मार्क ही कर देता हूँ आपके लिए। ये 1680 का जो लेवल है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है देन यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कप विद हैंडल जैसा पैटर्न भी बन जाएगा, नॉट एग्जैक्टली बट यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ तो एक कप विद हैंडल जैसा पैटर्न बन जाएगा, या फिर इस छोटे से लाइक कंसोलिडेशन जोन का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा 1680 पे, देन हम इसमें एक अच्छे मोमेंटम की लाइक होप कर सकते हैं, क्योंकि ये जब भी चलता है तो काफ़ी तेज़ी से चलता है और एक अच्छा रनअप दे देता है। और ये स्टॉक तो है ही बढ़िया, क्योंकि ये आईटी सेक्टर में भी है और एचसीएल टेक ने अपने लाइक जो अपकमिंग थीम है इंडिया के लिए जो बहुत ज़्यादा सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो फॉक्सकॉन के साथ इसने एक लाइक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है और इसने सेमीकंडक्टर की फील्ड में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है अभी, तो एचसीएल पर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है विप्रो। ये भी एक लाइक इंडियन आईटी सेक्टर का जेम है, बट द प्रॉब्लम विद दिस विप्रो इज़ लाइक ये थोड़ा स्लो स्टॉक है, ये चलने में काफ़ी लाइक धीरे धीरे चलता है और रुक रुक कर चलता है काफ़ी, जैसे यहाँ पर चला फिर कंसोलिडेट हो गया, यहाँ पर चला कंसोलिडेट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें, ये एक तरह से नेक लाइन हो गई और यहाँ पर देखें तो ये एक इसने शोल्डर बनाया, देन ये पूरा एक हेड है, देन ये पूरा एक शोल्डर बनाया। अब यहाँ पर इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, जो कि ब्रेकआउट अगले दिन के नेक्स्ट दिन फेल हो गया। अगर ये यहाँ से अब चलना स्टार्ट कर देता है और ये एक शोल्डर बनाता है एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है, ओके, और इस ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पर या तो बेस बनाए या फिर इस ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर इस नेक लाइन को रिटेस्ट करे और यहाँ से चलना स्टार्ट करे, देन हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नाउ हमें इस ये जो इसका रिवर्स हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न है इसका हमें ब्रेकआउट मिल गया है। और इसके बाद अगर हम इसका लाइक टारगेट भी देख लें तो टारगेट हम करते हैं कि जो भी हमारा हेड एंड शोल्डर में जो हेड है उसकी जितनी डेप्थ है उसको मेज़र करेंगे और उसको ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टारगेट आ रहा है लगभग 306 रुपये का, यानी कि 300 रुपये जो इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा 300 रुपये का, तो वहाँ तक का हमें रनअप मिल सकता है जिसमें लगभग 12 से 10% का गेन मिल सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है अभी आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर मुझे एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी। कल अगर और ज़्यादा बाउंस बैक आ जाता है देन इट्स वेरी गुड फॉर आईटी सेक्टर। तो ये मेरी एनालिसिस और रिसर्च थी। आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च
करके इसमें अपना ट्रेड ले सकते हैं। एंड आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।